हिंदुस्तान में ये अकीदा सदियों से चला आ रहा है कि ईश्वर बाद इंसानों की शक्ल में ज़हूर लेता है। उसी अकीदे के मुताबिक श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार समझा जाता है। हिंदुस्तान में मजहबी पेशवाओं को ईश्वर के अवतार समझकर उनकी मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजा भी गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनाई गईं और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण से ज्यादा उनकी परस्तिश की गई, क्योंकि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से निकलकर पूरे मशरिक़ बैद में फैल गया था। महात्मा बुद्ध देवताओं के कायल न थे, खुदा को एक मानते और निजात आखिरवी पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को वसीयत की थी कि मरने के बाद उनके राख की पूजा ना की जाए, मगर यह हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है। 5-7 मिनट तक सोचता रहा और दिमाग ने फैसला दिया कि 5 बजे का मतलब 5 बजे का बुलावा ही हो सकता है। फिर पिछले दरवाजे से बाहर निकला और होले होले मंदिर के बड़े दरवाजे की तरफ चलने लगा कि देखूं मूर्ति आई या नहीं, मगर आसपास बगी कहीं दिखाई न दी, गोया वो नहीं आई थी। मैं उसी दरवाजे से मंदिर में दाखिल हुआ और सीधा स्वामी के आश्रम की तरफ गया। कट्टी में झांका, वो खाली पड़ी थी। एक पांडे ने मुझे देख लिया और लपक कर आया। मैंने पूछा कि स्वामी जी कहाँ हैं? वो श्रद्धा पर गए हैं। पांडे ने जवाब दिया, देर से आएंगे। मुझसे बोलो क्या बात है? सिर्फ उन्हीं से मिलना है। मैं मंदिर की गुलाम गर्दश से होता हुआ कुएं पर आ गया। 2-3 पांडों के सिवा कोई अजनबी आदमी भी दिखाई नहीं दिया था। सोचा कि पंजे के इशारे का मतलब 5 बजे की मुलाकात की बजाय कुछ और ही होगा, जिसे मैं समझ नहीं सका और चरखी पर खड़ा हो गया। शाम 6 बजे भोजन करके जरा बागीचे में टहल रहा था कि करीम पिछले दरवाजे से अंदर आया और कहने लगा, मैंने कुछ मशकूक लोगों को मंदिर के इर्द गिर्द मंडलाते देखा है। अड्डों के आदमी लगते हैं, हम शायद हमारी निगरानी हो रही है। एकदम ज़हन में रेंगते वसवसों और अंदेशों ने सर उभारा और मैं कई दिन से जिस गड़बड़ की आहट सुन रहा था उसने एक नया रूप धार लिया। तो स्वामी कोई दाम बिछा रहा है, मगर जब बाहर जाने का मूल अदा करने की बात हो चुकी है, फिर उस निगरानी का कारण क्या है? वो क्या करना चाहता है? चंद लम्हे ठहर कर मैं करीम के साथ बाहर निकला तो दूर खले मैदान में 3-4 आदमी नजर आए, जो हमें देखकर एक तरफ इक्का दुक्का कट गए और शाम के देर में 4-5 ऐसे ही आदमी मंदिर के सामने भी फिरते देखे। हाँ, देखभाल तो हो रही है। फिर मैं करीम के साथ कुएं पर लौट आया। विशाल राय और काया मूसा छोलदारी के बाहर ही खड़े थे। मैंने उनसे बात की। विशाल राय बोला, काहे की चिंता करते हो कैशव बाबू? उनकी चिड़ी के गुलामों को तो करीम और कालीनाथ ही संभाल लेंगे। फिर अपनी पास गोली का सिक्का भी है, मगर मैं कोई झगड़ा नहीं चाहता। हमारे को भी झगड़े से क्या लेना है? वो तो तब होगा जब कोई माई के जना हाथ खोलेगा। काया मूसा ने कहा, हमें अपना काम की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं गैस लैंप लेकर काया मूसा और चांद के साथ कुएं में उतर गया। विशाल और कालीनाथ चरखी पर खड़े हो गए। करीम को पहली बार पिछवाड़े की निगरानी का काम सौंपा गया। रात को काम करने के लिए हमारे पास 4-5 आदमी गैस लैंप थे, मगर सिर्फ 2 ही रोशन किए गए और एक कुएं के अंदर एक बाहर। खुदाई आखिर मरहले में थी। मैं और काया मूसा कुदालें चलाते और चांद मट्टी की टोकरियों में भर भर कर ऊपर पहुंचाता रहा। ठीक 7 बजे थे जब मेरी कुदाल की नोक किसी लकड़ी से टकराई और मैं बड़ी एहतियात से उस जगह को खोदने लगा। 7 का हिंसा मेरे लिए हमेशा बड़ा मुबारक और भाग्यवान रहा है, और आज एक बार फिर रात के 7 बजे मेरी खुशकिस्मती का सितारा कुएं की गहरा में था में चमका था, क्योंकि मट्टी हटाई तो नीचे एक लंबूतरा चौबीच बक्स दिखाई दिया, जो टूट फूट कर खस्ता हाल और भुरभुरा सा हो रहा था। मैंने कुदाल रखकर लड़ते हाथों से उस खस्ता हाल बक्स को उठाया तो टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया और उसके अंदर में कपड़े में लिपटी लिपटाई मूर्ति मेरे हाथ में आ गई कपड़ा भी बसीदा हो चुका था, खुद ही गिर गया और मैंने पीतल की मूर्ति देखी जिसका रंग स्याह पड़ गया था। मगर कोई शख्स मेरी खुशियों का अंदाजा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने भगवान बुद्ध की उस मुकद्दस मूर्ति को ढूंढ लिया था, जिसे गालबन 2413 वर्ष पहले गोशी नगर के कारीगर ने बनाया था। मूर्ति का रंग स्याह पड़ जाने के बावजूद उस पर जीवन भेद 4 नए के शुभद और तथागत शाक्यमणि अमिताभ आत्मा रूपी के पोतर नाम भी पढ़ लिए थे, जो कदीम पाली जुबान में कुंदा थे। नकली मूर्ति पर कुंदा शुभदों और नामों के कारण
मैं पाली भाषा की इतनी लुकनत को समझने लगा था। कई दिन रात की कठिन मेहनत का सिला मेरे हाथ में था। वो तारीखी मूर्ति जिसे अशोक के ज़माने में चर्चा हुआ, जो पाटलिपुत्र की तबाही के साथ ही प्यूंद ज़मीन हो गई, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के अहद हुकूमत में इंग्लिस्तान के माहरीन असार ने 1815 में पटना की खुदाई से बरामद किया और 1848 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम से गायब कर दिया था। हाँ, ये वही नायाब और पुत्र मूर्ति थी जिसे कई बौद्ध हुकूमतों ने हासिल करने की कोशिश की, जिसकी तलाश में न जाने कितने बुद्ध ज्ञानी और बख्शू कहाँ कहाँ भटकते रहे थे, मगर कोई उसे ढूंढ ना सका, क्योंकि आसमान की किताब इसरार पर उसकी तलाश थारो कैशप के नाम लिख दी गई थी। और पुर इसरार कुदरत मेरा हाथ पकड़कर मुझे दुर्गा के समंदर तक ले आई थी, जिसके पिछवाड़े ज़मीन में ये मूर्ति 1857 ईस्वी से मेरे लिए महफूज कर दी गई। मेरे मन में उस अनादि और अनंत ईश्वर के प्रेम भाव की एक जबरदस्त लहर जवार की तरह उठी, जिस पर सदा मुझ पर दया और कर्म का साया रखा था, और कुएं की कोठा में उसके हजूर अपना माथा टेक दिया। फिर बुद्धा की मूर्ति को चूमा, जिसमें जीवन के न जाने कौन से इसरार बंद थे। काया मूसा और चांद भी उस गोहरे मकसूद के मिल जाने पर बेहद खुश थे, और सचमुच ये बड़ी खुशी की बात थी कि उन्होंने विशाल राय और कालीनाथ और करीम ने भी 483 कबल मसीह के बुध तारीख को खोजने में मेरा साथ दिया, और उस मूर्ति को ढूंढने और पा लेने में सबसे बड़ा हाथ अनीला मूर्ति का था, जो पटना में मेरे सपने की ताबीर और मेरी तलाश का जरिया बनी थी। मैं मुकद्दस मूर्ति को हाथ में लेकर रस्से पर बैठा और रस्सा खींचने का इशारा दिया। विशाल राय और कालीनाथ ने मिलकर मुझे ऊपर खींच लिया, और देखा कि मेरे कुएं से बाहर मुराद निकला हूं तो खुशी से झूम उठे, और फिर काया पैंथा और चांद को बारी बारी ऊपर खींच लिया गया, और सब ने छूलदारी में इकट्ठे होकर भगवान की मूर्ति के दर्शन किए। मैं मूर्ति को लेकर निकल जाना चाहता था, मगर इससे पहले बाहर की सूरत हाल का पता करना जरूरी था। करीम ने आकर बताया कि अड्डों के वो लोग जो 5-6 बजे के दरमियान मंदिर के आसपास मंडला रहे थे, कहीं नजर नहीं आए। सिर्फ सामने वाले मैदान में दरख्त के नीचे एक परछाई दिखाई दे रही है। मैंने कालीनाथ को भेजा कि वो कोई रक्षा या टिमटम ले आए। 8 बज चुके थे। कालीनाथ एक दस्ती रक्षा ले आया, और मैं अपने साथियों को यह हदायत देकर सवेरे कि वो किराए का सामान लौटाकर गुप्ता होटल चले जाएं, मैं मूर्ति लेकर निकला और रक्षे में बैठ गया। विशाल राय मेरी हिफाजत के ख्याल से साथ ही जाना चाहता था, मगर मैंने कहा अगर उस मूर्ति को छू लेने से रोगी अच्छे हो जाते हैं तो ये मेरा बचाव भी कर सकती है। और उस विश्वास के साथ मैं अकेला ही वहां से रवाना हुआ। फिर भी विशाल, काया, कालीनाथ, चांद और करीम दूर तक मेरे पीछे आए, मगर अंधेरे से कोई साया, कोई खतरा मेरी तरफ नहीं लपका, और ये एक हैरत अंगेज बात हुई थी। मूर्ति हाउस में एक बार फिर चौकीदार ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। मैं भी भगवान की मूर्ति अटैची केस में संभालने लगा तो ये देखकर हैरान हुआ कि उस पर नए सिले हुए 2 कीमती सूट रखे थे, और ये वही सूट थे जिनका नाप देने अनीला मूर्ति ने 8 दिन पहले मुझे टेलर मास्टर के यहाँ भेजा था। वो कितनी जल्दी मेरे जीवन में आई और कितनी लगन के साथ मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी। मैंने सोचा क्या सचमुच मेरे हाथ पर चौथी रेखा बन रही है, और मैंने इस ख्याल से एक अजीब सी लज्जत महसूस की, और अनीला मूर्ति का नाम मेरे मन की झील में नई थरथराहट पैदा करता हुआ गुजरने लगा। मैं उसे पसंद करता था क्योंकि वह एक अछूता शाहकार थी, और उसका शरीर एलोवेरा की मूर्तियों से ज़्यादा सुंदर और सांचे में ढला हुआ था, जो खुद सर से पांव तक एक मूर्ति थी जिसकी पूजा करने को जी चाहता था, और उसकी मुस्कुराहट के मंत्रों के साथ दिमाग को भी मशहूर कर देते थे। और मैं बता चुका हूं कि उसके मुस्कुराने की अदा किसी दूसरी नारी को नसीब ना हो सकी। फिर मेरी तरह बुद्ध माइथोलॉजी की स्कॉलर भी थी, और कभी कभी मैं सोचता था कि उसका जन्म सिर्फ मेरे लिए हुआ है, क्योंकि पुर इसरार कुदरत ने अनीला मूर्ति को आप मेरे सपने की ताबीर बनाया था, मगर मैं अभी तक ये नहीं जान सका था कि दूसरी नारियों पर भी मेरा अधिकार मानती है या नहीं, और जब सुंदरमती और जल पीना और मंजूरी के बारे में सुनेंगी तो क्या कहेगी। मैं थका हुआ था। सोचा मूर्ति के विचार मालूम करने को भी अभी बड़ा समय पड़ा है। पहले नहा धोकर कपड़े बदल लूं, और भगवान की मूर्ति को अटैची केस में बंद किया और गुस्ल खाने में घुस गया। अभी कपड़े बदल कर बैठा ही था कि गेट खोलने और बग्गी के अंदर आने का खटका सुनकर चौंका। अनीला मूर्ति आ गई थी, और वह बग्गी से उतरकर सीधी मेरे कमरे में आई। मैं उसकी हालत देखकर हैरान हुआ। बिखरे बिखरे परेशान बाल, होंठों की सुर्खी उतरी हुई, चेहरे पर समुदगी सी,
ख्याल आया कि शायद बिस्तर से उठकर आई है और जल्दी में कंघा भी नहीं कर सकी। मैंने आते ही पूछा, क्या मूर्ति मिल गई? हाँ। फिर अटीची केस से मूर्ति निकाल कर दिखाई तो उसके चेहरे पर छाई मुर्दनी एकदम बशाशत में बदल गई और होंठों पर वही जादू मुस्कुराहट तैर गई जो मेरे मन में जवार भाटा पैदा कर देती थी। मूर्ति को दोबारा टैची में रखकर कहा, तूने आज मुझे होशियार रहने का सिग्नल देकर डरा ही दिया था। क्या किसी ने तुम्हें रोका टोका नहीं? आज मंदिर में कुछ अजनबीज लोग जरूर थे, शायद अड्डों से बुलाए गए थे। शाम को 5 और 6 बजे के दरमियान मंदिर के आसपास फिर कर हमारी निगरानी भी करते रहे, मगर 8 बजे जब मैं मूर्ति लेकर निकला, एक आदमी के सिवा किसी की परछाई भी नजर न आई और मैं रक्शे में बैठकर बेरोक टोक मूर्ति हाउस पहुंच गया। उसने इत्मीनान की सांस ली। मैं डरती थी कि कहीं वो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश ना करें। तो आज शाम को मंदिर नहीं गई थी क्या? वो खाली खाली नजरों से मुझे देखती रही और फिर धीरे से बोली, गई थी। किस समय? पूरे 5 बजे। उसका जवाब सुनते ही शंभू स्वामी का पंजा मेरे जहन में उभर आया और मैं हैरान सा होकर बताने लगा कि आज 5:15 बजे के करीब मैं मंदिर में गया, मगर स्वामी की कट्टी खाली पड़ी थी और एक पांडे ने बताया कि स्वामी शर्त पर गए हैं, देर से लौटेंगे। स्वामी भी वहीं था और मैं भी वहीं थी, मगर कट्टी में नहीं, मंदिर के पिछले कमरे में। वो बताने लगी कि स्वामी ने मिलने के लिए 5 बजे का समय ठहराया था। मैं 5 बजे पहुंची तो मंदिर के पिछले कमरे में ले गया कि नष्ट होकर बातचीत करेंगे। वहां एक लालटेन जल रही थी, फर्शी दरी बिछी थी और हम उस पर बैठकर बातचीत करने लगे। खुदाई के तीसरे दिन जब स्वामी ने मुझे अपने आश्रम में बुलाया और खुदाई रुकवाने की बात की, तो ये भी जानता था कि हम दुर्गा मंदिर में खजाना तलाश करने नहीं, बल्कि बुद्धा की एक पुरानी मूर्ति ढूंढने आए हैं। मगर मैंने ये बात तुमसे छुपाई थी। मुझ पर हैरत का दौरा पड़ा। उसे मूर्ति के बारे में किसने बताया? पापा के हेड क्लर्क काशीराम ने। वो एक पल को रुकी, फिर बोली, स्वामी ने खुद जाकर काशीराम से तुम्हारे बारे में पूछा था। उसने बताया कि तुम बुद्धा की एक पुरानी मूर्ति खोजने फिर रहे हो और विनोद पापा के अजीज हो। स्वामी समझ गया कि हमने खदाने का नाटक खेला है। खुदाई का मकसद सिर्फ मूर्ति ढूंढना है। मगर मैंने हर्जाने का मोल अदा करने का वचन दिया और कहा कि खुदाई ना रुकवाए तो वो अपनी हट का पक्का है। मगर मैंने जरा हैंडल किया तो कुछ राम हो गया और बोला, मूर्ति देवी, तेरी चत और छैया के लिए मैं खुदाई नहीं रुकवाऊंगा। कल जब उसने दोबारा मुझे अपनी कुटी में बुलाया तो पूछा कि काम कब खत्म होगा। मैंने बताया कि कल रात 8 बजे तक। तो कहने लगा, फिर मोल का फैसला भी कल ही करेंगे। मैं आज 10 बजे मंदिर गई, मगर उसने 5 बजे शाम को बुला लिया और मंदिर के पिछले कमरे में ले जाकर अपना मोल तोल बताया। मोल सुनकर मेरी जो हालत हुई तुम्हें बता नहीं सकती। अदायगी भी 8 बजे से पहले चाहता था। क्या मोल लगाया उसने? मूर्ति के बदले मूर्ति। क्या मतलब? उसका मोल मैं थी। बोला, मूर्ति देवी, उसने मुझे मेरी मर्जी का मोल अदा करने का वचन दिया है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, मगर उसने ये इंकशाफ करके मुझ पर बिजली गिरा दी कि इस समय 15-16 आदमी मंदिर को घेरे हुए हैं और अगर 8 बजे से पहले मेरा मोल अदा ना हुआ तो बुद्धा की मूर्ति के साथ कैशव का भी पता नहीं चल सकेगा। मैं हक्का बक्का सी बैठी थी। कहने लगा, पहले दिन भी जब पांसा फेंका गया यही बात तय हुई थी कि मोल मैं लगाऊंगा। आज फिर पांसा फेंक लेते हैं। उसने पांसा निकालकर मेरे सामने रख दिया और बोला, मूर्ति देवी, तू ही पांसा फेंक। मेरे मन में हल्की सी आस पैदा हुई, वर ये शर्त लगाई कि पांसा 3 बार फेंका जाएगा। तीनों बार मेरे हक में पड़ा तो स्वामी को किसी किस्म के मोल का अधिकार नहीं होगा। दो बार मेरे हक में पड़ा और तो मैं अपनी मर्जी की रकम अदा करूंगी। सिर्फ 1 बार मेरे हक में पड़ा तो रकम उसकी मर्जी की होगी और 3 बार मेरे खिलाफ पड़ा तो अपने आप को उसके सामने हार दूंगी। मेरी शर्त सुनकर स्वामी कुछ देर चुप बैठा रहा, फिर अचानक बोल पड़ा, मूर्ति देवी, तेरी शर्त मानता हूँ, पांसा फेंक। मैंने कपकपाते हाथों से पांसा फेंका। 1 बार, 2 बार, 3 बार और तीनों बार पांसा मेरे खिलाफ पड़ा। वो जीत गया, मैं हार गई और 8 बजे से पहले वो सब कुछ हो गया जो स्वामी चाहता था। मुझ पर बिजली गिरी और उसके कड़ाके से जहन लर्ज उठा, मगर वो कह रही थी, अगर मैं स्वामी का मोल ना चुकाती तो तुम मूर्ति लेकर मंदिर से नहीं निकल सकते थे। उसने कॉल दिया था कि मैं मोल चुका दूंगी तो तुम्हारा बाल भी बीका ना होगा। 8 बजे जब तुम मूर्ति लेकर निकल गए और उसने मुझे जाने की आज्ञा दे दी, तुमने कहा था ना कि तुम बुद्धा की मूर्ति के लिए अपनी जान पर भी खेल सकते हो, मगर मैं तुम्हारे लिए अपने आप पर खेल कर आ रही हूँ और अब तुम्हारी पूजा के काबिल नहीं रही। ये कहते कहते अनीला मूर्ति की आंखों से आंसू बहने लगे और मेरे अंदर ज्वाला भड़क उठी। वो बिस्तर पर ऊंधे मुंह गिरकर सिसकियां बढ़ती रही और मैं यूं उछलकर खड़ा हो गया जैसे ज्वालामुखी के धारे ने मुझे उछाल दिया हो।
नस नस में शोले तैर रहे थे, बदन भट्टी की तरह दहक उठा था। कुछ कहना चाहता था मगर कह नहीं सकता था। यूं लग रहा था कि मैं कुएं से मूर्ति लेकर नहीं, एक औरत की आरती लेकर निकला हूं। वो औरत जो मेरी जीत के लिए खुद को हार आई, अब मेरे सामने पिघल रही है, सिसक रही है, और उसके अंदर कोई चीज कम या गुम हो गई है, या उसने बलिदान कर दी थी। इस तरह मेरे सब कुछ पीछे रह गया था और वो बहुत आगे निकल गई थी। मगर एक गम की आग थी जिसने हम दोनों को अपनी जलती सुलगती चादर में लपेट लिया था। हर आदमी के अंदर भगवान होता है या शैतान, और शंभू स्वामी के अंदर शैतान था जिसने ब्रह्मा की एक अमानत लूट ली थी। अचानक मेरा हाथ मूर्ति के कंधों पर पड़ा और उसने गर्दन उठाकर रोती आंखों से मुझे देखा और मैंने कहा, इस बात को भूल जा कि तूने क्या कहा, मैंने क्या सुना, मगर एक बात अभी होना बाकी है जो होगी। वो तड़प कर उठी और कपकपाती आवाज में बोली, तुम कल ही मूर्ति लेकर पटना चले जाओ, मैं यही कहने आई थी। फिर भी खुद भी जाने के लिए तैयार हो गई। मैं नहीं जानता था कि उसे रोकूं या जाने दूं। वो भीगी भीगी नजरों से मुझे देखती रही, फिर बेख्तियार कदमों में झुकी और मेरे धुले हुए पांव चूमे और एकदम खड़ी हो गई। कल दोपहर की ट्रेन से जरूर चले जाना, ये कहकर आंधी के झोंकों की तरह कमरे से निकल गई। मैं सकते किसी हालत में खड़ा उसे देखते ही रह गया और वो उस वक्त चौंका जब बगी मूर्ति हाउस से निकल रही थी। ये एक ऐसा लर्ज़ाखेज़ सानहा था जिसने मेरी नींद लूट ली, मेरी कामयाबी पर गम का काला साया डाल दिया। मैं सारी रात एक पल के लिए ना सो सका। रात जागते सोते, उठते बैठते, घूमते फिरते बीत गई और नया दिन चढ़ने से पहले ही मैं एक फैसला कर चुका था। फिर अटैची केस लेकर मूर्ति हाउस से निकला और गुप्ता होटल पहुंच गया। मेरे साथ किराए का सब सामान मालकों को लौटाकर फारिग हो चुके थे और मैंने उन्हें जाते ही बताया कि हम आज पटना रवाना हो जाएंगे। कौन सी ट्रेन थे? मैं सोच में पड़ गया। मूर्ति ने ताकीद की थी कि आज दोपहर की ट्रेन से चला जाऊं। मेरा फैसला कुछ और था। अचानक विशाल दाई बोला, कैशव बाबू, हमारे को लंबा सफर करना है। रात की ट्रेन पकड़ो, 12 बजे चलती है, तो उसी ट्रेन से चलेंगे। रात की ट्रेन से वापसी का फैसला हो गया और मैंने जाने से पहले एक बार मूर्ति से मिलना, कुछ कहना, कुछ बताना चाहता था और उसकी पूजा के फूल चुनने की सोच रहा था और उसे स्वीकार करना चाहता था। मगर इससे पहले मुझे कुछ और भी करना था जो दूसरों का न्याय करने, इंसाफ बांटने निकला था। अनिला मूर्ति का न्याय क्यों ना करता। मैं जानता था कि 2-3 बजे के दरमियान दुर्गा मंदिर सुनसान हो जाता है। पांडे पुजारी दोपहर का भोजन करके सो जाते या बाहर निकल जाते हैं। शंभू स्वामी भी अपनी शर्मगाह की कैटी में आराम करता है और मैंने उसके मिलने के लिए यही समय चुना और सिर्फ करीम को अपने साथ लेकर निकला। हम दोनों एक बात सोच कर चले थे और उसके मुताबिक पिछवाड़े की दीवार फांद कर मंदिर के बागीचे में कूदे, क्योंकि पिछला दरवाजा फिर बंद कर दिया गया था। करीम को कुएं के पास छोड़कर मैं गुलाम गर्दश से होता हुआ स्वामी की कटी की तरफ हो लिया। वो अपनी कटी में मौजूद था। मुझे देखते ही बोला, कैसे आई हो? परंतु चेहरे पर किसी हैरानी, किसी पछतावे के आसार नहीं थे। उल्टा मैं उसकी बेफिक्री देखकर हैरान रह गया। हर जाने का मोल चुकाने मैंने जवाब दिया, वो तो मैंने छोड़ दिया है, परंतु कुआं फिर से चालू हो जाए तो दुर्गा मंदिर के लिए यही तुम्हारा एक दान होगा। जाखन कब डालोगे? उसी के बारे में बात करने आया हूँ, जरा मेरे साथ कुएं तक चलें। वो बेधड़क मेरे साथ हो लिया। हम गुलाम गर्दश से गुजर कर मंदिर के पिछवाड़े कुएं पर आ गए। करीम वहीं खड़ा था। स्वामी ने एक नजर उसे देखा और मुझसे पूछा, जाखन के बारे में क्या बताना चाहते हो? मगर अब हर सवाल का जवाब मुझे नहीं, शंभू स्वामी को देना था। और मेरा पहला सवाल ये था, शंभू स्वामी, तुम दुर्गा मंदिर के मेहनत हो, वेद शास्त्र तो पढ़ चुके होगे। वो मेरे लहजे की तब्दीली और सवाल पर चौंका, और तुम ये पूछने वाले कौन हो? सवाल नहीं करो शंभू स्वामी, सिर्फ जवाब दो और बताओ, वेदों में, शास्त्रों में, धर्म में किसी नारी की लाज पत लूट लेने की सजा क्या है? वो मेरे सवाल पर सवाल करने के अंदाज पर भूंज कर रह गया और बात उसकी समझ में आ गई कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, मगर हैरत के मारे कुछ ना बोल सका। जुबान गंग हो गई और टुकर टुकर मुझे देखने लगा। मैंने कहा कि तुम मेरे सवाल का जवाब देना होगा, बोलना होगा। और शंभू स्वामी बोला, मैं जान गया हूं कि तुम क्या पूछने आए हो, मगर मैंने कोई अन्याय नहीं किया। ये तो पांसे का खेल था और तुमने पासा फेंका, कुआं खोद लिया। मैंने पांसा फेंका, मूर्ति देवी को जीत लिया। एक बाजी में हारा, एक तुम, और युद्धरजन के साथ जुए में तरपदरी को हारा था। और मैं स्वामी की बात पर हैरान हुआ कि उसके नजदीक जो कुछ हुआ वो एक खेल था, जुआ था, और जुए में किसी नारी को हारना जीतना कोई पाप नहीं, मगर मैं उसकी ये भूल दूर करना चाहता था। तुम जुए में नारी की हार जीत को पाप नहीं समझते, ना समझो, मगर नारी की लाज पत उतार लेना पाप है। और युद्धन से
दरपदरी का अपमान करना चाहा तो कृष्ण जी बीच में आ गए, मगर तुम अनिला मूर्ति का अपमान कर चुके हो और मैं देर से आया हूँ, तो अब क्या लेने आए हो? उसने जरा जुर्रत दिखाई। अब तुम्हारे पाप का न्याय करने आया हूँ और न्याय ईश्वर के कानून के अनुसार होगा। और ईश्वर का कानून यह है कि जो मर्द नारी से पाप करता है, उसकी पत लूटता है, वो जान से मारा जाए। इस असना में करीम ने, जो स्वामी के पीछे खड़ा था, अपनी कुल्हाड़ी उठा ली, जिसे यहां आते ही एक जाड़ी के ओट में डाल दिया था। दुर्गा मंदिर के मेहनत को ईश्वर का कानून सुना दिया गया, जिसे सुनकर वो हिलसा गया और खौफ और हैरत की नजरों से मुझे देखने लगा। वो मबूस सा खड़ा था और मैं 1-2 कदम पीछे हट गया। शंभू स्वामी, मुझे संसार में न्याय करने और ईश्वर का कानून सुनाने का अधिकार दिया गया है। तुमने वो कानून सुन लिया, अब धरती और आकाश दोनों देखेंगे कि इस कानून के अनुसार लोहा एक पापी मेहनत के जिस्म को कैसे काटता है। और उसके साथ ही मैंने करीम को इशारा किया, जिसे गार्बन स्वामी भूल गया था, और मेरे इशारे के साथ ही उसने घबराकर पलटकर पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले कि करीम की कुल्हाड़ी उठ चुकी थी, स्वामी के मुड़ते ही उसका तेज फल गर्दन में उतर गया और दुर्गा मंदिर का मन्नत चीखे चिल्लाए बगैर ढेर हो गया और उसकी आंखें हैरत और खौफ के मारे खुली की खुली रह गईं। करीम ने उसका मुर्दा घसीट कर कुएं की गहरी थाह में लटका दिया और हम दोनों ने बहुत सी मिट्टी गिराकर कुएं की कोठार में एक नई परत जमा दी। उस परत के अंदर शंभू स्वामी अपने पाप के साथ दफन हो गया। और फिर करीम ने कुल्हाड़ी का फल साफ करके लकड़ी से उतारा और सदी में छुपा लिया। अपने, मेरे और स्वामी के पैरों के निशानात मिटा दिए और हम पिछवाड़े की दीवार फांद कर बाहर आ गए। किसी ने भी हमें मंदिर में जाते या मंदिर से निकलते नहीं देखा था। और मेरे अंदर का आदमी कह रहा था, शंभू स्वामी की लाश कभी न मिल सकेगी और कुएं की गहरी थाह में दफन रहेगी, क्योंकि अब उसमें जाकर नहीं डाला जाएगा। कुएं को दोबारा पुर कर दिया जाएगा, और जिस तरह एक बार पहले पुर कर दिया गया था। उस न्याय के बाद जो मेरा नहीं था, बल्कि मेरे भगवान का न्याय था। मैं 4 बजे बनूद पापा की कोठी पहुंचा तो वहां एक कहराम बपा था। नौकर ने बताया, मनोज जी की बेटी ने आज 2 बजे जहर खाकर जीव हत्या कर ली। ये खबर सुनकर मैं सकते में आ गया। जहन में एक साथ कई बिजलियों का कड़ाका हुआ। दिल को जबरदस्त धचका लगा। अगर करीम मुझे जल्दी से संभाल ना लेता तो दरवाजे में गिर गया होता। मनोज पापा रोता चिल्लाता मेरी तरफ लपका और समझा कि शायद अनिला मूर्ति के अचानक मौत का सुनकर मुझे हार्ट अटैक हुआ है। और उसका अपना हाल बुरा था, क्योंकि अनिला से बेपनाह प्यार करता था। और फिर भी मुझे सहारा देकर उस कमरे में लाया जहां मूर्ति की लाश पड़ी थी। मैंने उसके दर्शन किए। मरते समय भी उसकी होंठों पर मुस्कुराहट थी और उसे देखकर कलेजा कट गया। मेरे सपने की ताबीर मुझे रोशनी देकर खुद मौत के अंधेरों में गुम हो गई थी। करीम की आंखों से भी छम छम आंसू गिरने लगे। उधर कानन देवी को गश पर गश आ रहे थे और 2-3 औरतें उसे संभाल रही थीं। विनोद पापा ने रोते रोते जेब से एक चिट्ठी निकाली और मेरी तरफ बढ़ाई। इसे तुम भी पढ़ लो कैशप। वो नीला मूर्ति की आखिरी चिट्ठी, आखिरी तहरीर थी। लिखा था, डियर पापा। शंभू स्वामी ने मुझे ऐसा धब्बा लगा दिया जो सिर्फ मौत के अमृत से धुल सकता है। और मैंने एक बाजी हार दी, मगर एक बाजी जीत रही हूँ। कैशप जी आज दोपहर की ट्रेन से चले गए होंगे। पापा, अगर वो फिर कभी आए तुमसे मिलें और मेरा पूछे तो उनसे कहना कि मुझे क्षमा कर दें, मैं उनके लायक ना थी, मगर दूसरे जन्म में उनसे जरूर मिलूंगी पापा। और तुम भी क्षमा कर देना, तुम्हारी प्यारी बेटी अनिला मूर्ति। उस चिट्ठी को पढ़कर जो मेरी हालत हुई बयान नहीं कर सकता। मेरा मन रो रहा था, आंखें रो रही थीं। मैं उसकी पूजा करना चाहता था, मगर मूर्ति रूठ गई थी। मैं तेवराकर कुर्सी पर गिरा तो विनोद पापा गुलोगीर आवाज में कहने लगे, मैंने डीआईजी को बुलवाया है। शंभू स्वामी का केस पुलिस में दे रहा हूँ। उस पापी मेहनत को जीता जी नहीं छोड़ूंगा, और जिसने मुझसे मेरी बेटी छीन ली। फिर विनोद पापा धाड़े मार मार कर रोने लगा। थोड़ी देर में डीआईजी ने एक पुलिस इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर और चंद सिपाहियों के साथ आ गया। शंभू के खिलाफ रिपोर्ट लिख ली गई और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए दुर्गा मंदिर पहुंची, मगर पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक वो रूपोश हो चुका या फरार हो गया था। डीआईजी ने हुक्म दिया, वो छुप गया है, उसे ढूंढ कर निकालो, भाग गया है तो पकड़ कर लाओ। पुलिस उनके ठिकानों पर छापे मारने लगी जहां शंभू स्वामी के छुपने का मकान था, मगर उसके खिलाफ जो कुछ होना था हो चुका था। और वो दुर्गा मंदिर के पिछवाड़े कुएं की गहरी थाह में कभी न टूटने वाली नींद सो रहा था। डॉक्टरी मुआयने के बाद अनिला मूर्ति की आरती उठी और मैंने उसे कांधा दिया। मेरे साथी क्रियाक्रम में शरीक हुए और रात के 8 बजे अनिला मूर्ति की आरती जला दी गई। पटना में मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मंदिरों और
तीर्थों के इस शहर में सब कुछ वही था, वही बाजार थे, वही रौनक थी, वही बहती गंगा थी, मगर अनिला मूर्ति नहीं थी। और मैंने उस शहर में एक मूर्ति पाई, एक मूर्ति खो दी और उसी रात अपने साथियों समेत 12 बजे की ट्रेन से असम की तरफ रवाना हो गया। पटना से रवानगी इस तरह एकाएकी हुई थी कि जैसे मैं सब कुछ हार कर जा रहा हूँ। हालांकि अनिला मूर्ति ने खुद को हार कर मुझे विजय दी थी और मैं अब भागती ट्रेन के अंदर बैठा सोच रहा था कि क्या कुदरत का उस हसीन शाहकार का जिसने अनिला मूर्ति के रूप में जन्म लिया, उस भरे पूरे संसार में सिर्फ यही रोल था कि वह चंद दिन के लिए मेरे जीवन में आए, मेरे सपने की ताबीर बने और मेरे लिए कुर्बान हो जाए। पहले मैंने सोचा था कि वो उन नारियों में से है जो सिर्फ प्रेम के लिए जन्म लेती हैं और मुस्कुराहट के मंत्र फूंकती हैं। अब ये इंकशाफ हुआ था कि उसमें मुस्कुराने की अनोखी और जादूगर अदा के साथ अपने प्रेमी के लिए बलिदान देने और उसके लिए अपने आप पर खेल जाने का गुण भी था। अगर वो शंभू स्वामी का लगाया हुआ मोल ना चुकाती तो शायद मैं भगवान की मूर्ति हासिल ना कर सका। अड्डों से बुलाए गए गुंडे मुझ पर हमला करते, शायद वही मारे भी जाते, मगर दंगा फसाद होता और उस हंगामे में मूर्ति छीन जाती या ज़ाया कर दी जाती या गलत हाथों में पड़ जाती। अनिला मूर्ति ने यह सब कुछ सोचा होगा, मामले की संगीन सूरत देखी होगी, तभी उसने खुद को गिरा दिया। स्वामी की मांग पूरी कर दी और मैं मूर्ति लेकर बेहिफाजत निकल जाऊं। और ये सब कुछ सिर्फ वही नारी कर सकती है जो अपने आप पर खेलना, कुर्बान होना जानती है। तो इतनी महान और इतनी वफादार थी अनिला मूर्ति। मैंने महसूस किया कि वो चलती ट्रेन में भी मेरे साथ है और कह रही है, मैं तुम्हारी किस्मत हूँ और तुम्हारे साथ सफ़र करूँगी, तुम्हारे साथ रहूँगी। मैं तो अनिला मूर्ति को पिटना छोड़ आया, शमशान में चला आया था, मगर नहीं, उसे दिल में बिठा कर ले आया था। और अब मैं जिधर भी जाऊँगा, जहाँ भी जाऊँगा, वो मेरे साथ रहेगी, वफा की खुशबू बनकर। ये कैसा अजीब ख्याल था और उसी मुहैयत में अपनी नशस्त पर लड़ गया क्योंकि बहुत थक गया था, अंदर से टूट फूट रहा था। विशाल राय ने मुझे सहारा देकर उठाया और कहा, कैशव बाबू, आपको पता है कि तुम बहुत दुखी हो। मेरे को भी अनिला मूर्ति का बड़ा दुख है, मगर ये तो भगवान की लैला है। कभी दोस्तारों के रास मिलते हैं, कभी नहीं मिलते। हाँ विशाल जी, अनिला मूर्ति का रास मुझसे नहीं मिलता था, मगर उसने लिखा है कि अगले जन्म में मुझे ज़रूर मिलेगी। अगला जन्म किसने देखा है कैशव बाबू? और मैं यक लख्त चौंक उठा, कैसी बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो पुनर्जन्म को मानता ही नहीं और ये जो कुछ होना था इसी जन्म में हो चुका है। विशाल राय कहने लगा, तुमने बोला था कि मूर्ति मिल गई तो पुरोहित गंजाल भी मिल जाएगा। विशाल जी, यहाँ वही कुछ होता है जो आकाश की किताब पर पहले से लिख दिया जाता है, और उस किताब पर पुरोहित गंजाल के बारे में क्या लिखा है मैं नहीं जानता, मगर मेरा उसका आमना सामना होगा ज़रूर। उसके साथ एक धचका लगने से फिर गिरते गिरते बचा। इस बार विशाल राय भी बमुश्किल संभला क्योंकि गाड़ी स्टेशन पर रुकी थी। मालूम हुआ कि हम भागलपुर पहुंच गए हैं। ट्रेन वहां से चली तो अब मुझे पुरोहित गंजाल का ख्याल परेशान कर रहा था, क्योंकि अब वही तो रह गया था जिसका मुझे न्याय करना था। मगर गंजाल था कहाँ, और वो तो साव गाड़ी से भागा और बुद्ध गया में भी नहीं मिला। बुढ़ा सागर साहू जी उसे साव गाड़ी में वापस लाना चाहता था, मगर क्यों? और अब एक बार फिर साव गाड़ी के असरार मेरी सोचों का मरकज बन गए। सुना था कि गया में, पटना में पाटलिपुत्र की पुरानी पाली भाषा जानने वाले कुछ बुद्ध ज्ञानी रहते हैं, और सोचा था कि मूर्ति मिल गई तो सार गलियानी की तहरीर किसी से पढ़वाऊंगा जो मुकद्दस मूर्ति की कलीद इसरार थी, क्योंकि बुढ़े सागर साहू ने कहा था कि अगर मूर्ति खोजने से पहले ही उस तहरीर का भेद जान गया तो उसकी तरह सूप जी की तरह खुद भी दुखों का शिकार हो जाऊंगा। उसी डर से अब तक सार गलियान की तहरीर नहीं पढ़वाई, मगर मूर्ति पा लेने के बाद पटना में न ठहर सका। अनिला मूर्ति ने ताकीद की थी कि फौरन चला जाऊं, और उसके देहांत के बाद पटना में रह भी क्या गया था। मेरे हाथ की चौथी रेखा बनते बनते बिगड़ गई थी, क्योंकि कुदरत ने जो बात नहीं चाहती वो नहीं हो पाती, और इस तरह मैं सार गलियान की तहरीर पढ़वाए बगैर उस शहर को छोड़ आया था। रूंगिया से हम तेजपुर जाने वाली गाड़ी बदली। ये मीटर गेज की लाइन है, और बताता चलूं कि बंगाल और असम में ज़्यादातर मीटर गेज की रेलवे लाइनें हैं और ब्रॉड गेज की लाइनें कम हैं, और मीटर गेज पर मेरे ख्यालात की रफ्तार भी कुछ सुस्त पड़ गई। दूसरे दिन हम बाटीपुरा के रेलवे स्टेशन पर उतरे, और स्टेशन से निकलते ही मेरे कदम आपसे आप साहूगारी परिवार की पुरानी हवेली की तरफ उठने लगे। हालांकि मैं सुंदरमती को साहूगारी में छोड़ आया था और वो पेड़ से थी, इसलिए अब दादा उसको वहां से निकलने की आज्ञा नहीं दे सकता था, और वो खुद को उस पर बड़ा अधिक का ध्यान रखता और तारा से उसके ग्रुप की देखभाल करता था। स्वरूप जी भी यही चाहते थे।
कि सुंदरमती अब पहले बच्चे को साहूगारी में जन्म दे और इसलिए वो वहीं दादा और तारा की खास निगरानी में होगी। मैं हवेली की तरफ क्यों जा रहा था और ये जानते हुए कि सुंदरमती वहां नहीं मिलेगी, मेरे पैर उसी जानब को क्यों उठ रहे थे। विशाल राय हैरान था, कहने लगा, कैसे बाबू, इधर काहे को जाते हो, वहां सुंदरमती तुम्हारे को नहीं मिलेगी। विशाल जी, ये मैं भी नहीं जानता कि इधर क्यों चल पड़ा हूँ, मगर कुछ देर हवेली में सस्ताएंगे, पूजन करेंगे और सोचेंगे अब हमें क्या करना है। आपको तो सिर्फ गंजाल की चिंता है, उसी के बारे में सोचेंगे, क्या प्रोग्राम बनाएंगे। हम हवेली के फाटक पर पहुंचे तो असम के बूढ़े कबायली चौकीदार ने बढ़कर स्वागत किया और मेरे हाथों से अटैची केस पकड़ने लगा, जिसमें अब मैं अपनी जान से बढ़कर अजीज रखता था, क्योंकि मुकद्दस मूर्ति उसी में बंद थी। मैंने पूछा, साहूगारी से तो कोई नहीं आया? नहीं मालिक, चौकीदार ने जवाब दिया, कल मेहनत जी आए थे, पर वो साहूगारी से नहीं, तेदपुर से आए थे। मैं हैरान हुआ, कौन मेहनत जी? साहूगारी के मेहनत गंजाल। और चौकीदार की जुबान से गंजाल का नाम सुनकर हम सब एकदम चौंक उठे। गंजाल क्या लेने आया था?